आजमगढ़ पुलिस महकमे से एक बड़ी खबर छनकर सामने आई है। सीओ सदर आस्था जायसवाल पर उनके डॉक्टर पति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर सत्यम गुप्ता, जो आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं, उन्होंने अपने पत्नी सीओ सदर पर मानसिक प्रताड़ना और धमकी देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनसे बातचीत नहीं करती हैं और बातचीत की कोशिश करने पर जेल भेज देने की धमकी देती हैं। डॉक्टर सत्यम का विवाह जून 2023 में बलिया निवासी आस्था जायसवाल से हुआ था। अप्रैल 2024 में दंपति के घर पर बेटे का जन्म हुआ। पति का आरोप है कि बच्चे का नाम उनकी सहमति के बिना बदल दिया गया। पहले नाम अथर्व गुप्ता था, उसके बाद अब अथर्व जायसवाल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शादी के बाद उनकी पत्नी की कभी विधिवत विदाई नहीं हुई और वह अलग रह रही हैं। पति का कहना है कि सीओ सदर ने उन्हें चेतावनी दी है कि कायदे में रहोगे तो सोचूंगी, वरना जेल भेज दूंगी। मामले को लेकर डॉक्टर सत्यम ने आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया है कि मार्च 2025 में तलाक के लिए आवेदन किया गया है, जो अदालत में विचाराधीन है। मेरा नाम डॉक्टर सत्यम है और मैं आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हूँ और मेरी शादी जून 2023 में हुई थी। लगभग 2.5 साल हो गया। अप्रैल 2024 में बच्चा भी हुआ और बच्चा होने के जस्ट बाद मेरी पत्नी, जो कि यहाँ पे सीओ हैं, आस्था जायसवाल, ये यहाँ की सीओ सदर हैं। इसके पहले ये प्रयागराज में थी, जिसके बाद इनका ट्रांसफ़र आगरा हुआ था और अभी ये यहाँ पे सीओ सदर आजमगढ़। तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, इनका ये कहना था कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके होने ना होने से हमें कोई मतलब नहीं है। उस समय इनकी मदर भी थी, इनके भाई थे। हमने कहा कि इस प्रकार से आप क्यों बोल रही हैं? हाँ, मैं आपका हस्बैंड हूँ, मैं आपके लिए ही आया हूँ, आप इस तरह से बोल रही हैं। लेकिन लोगों ने बोला, उनकी मदर और उनके भाई ने, कि आप जो है घर पे इस चीज़ को डिस्कस कर लीजिएगा। तो मैं 4 दिन के लिए, मैं कहा ठीक है, घर पे जब आएंगी तो बात हो जाएगी। घर पे आते ही इनका रवैया ऐसा था कि ये लोग मिलना ही, मतलब बच्चे को अपने पिता से दूर कर देना, और मतलब इनकी माँ और आस्था अलग कमरे में चली गई। इसके बाद हमने अपने फादर को बुलाया कि भाई आप लोग आके बात करिए और चीज़ों को सुलझाइए। ये डे 1 से बात नहीं करना चाहती और इतना मैं परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ। फिर भी सब लोगों ने बोला आप एक बार बात करिए। मैं इनसे बात करने की कोशिश की, बदतमीजी से बात करना, गाली देना, इस तरीके से ये बात करती है। ये इनका व्यवहार है। आपकी शादी तो परिवार के सहमति से हुआ होगा? बिल्कुल, ये एक अरेंज मैरिज थी। इसके बाद हमारे पिता ने इनके फादर को कॉल किया, सारी चीज़ें बताई, तो इन्होंने साफ साफ कहा कि हमने शादी कर दी है बिटिया की, हमें कोई मतलब नहीं है, इस मैटर में लड़की ही डिसीजन लेगी। मतलब ये ऐसा बयान था जैसे, मतलब मैं खुद शॉक हो गया कि मतलब एक पिता कैसे बोल सकता है। आस्था जी का अब क्या कहना है उनका? अब क्या कहना है कि अब इनके घर वालों ने 2-3 महीने का समय मांगा था डिलीवरी के बाद से। हमने 4-5 महीने का समय दिया। उसके बाद हमने पूछा, तो इसी दरमियान हमें पता चला कि 3 महीने बाद इन्होंने जाने का क्या रीज़न हो सकता है? हाँ, जब हमने पूछा कि आप कैसे घर चलेंगी, इनकी कभी विदाई हुई नहीं, ये विदाई कराना नहीं चाहती, हर समय एक्सक्यूज़ दे देती थी। तो इन्होंने बोला कि मतलब हर समय कोई ना कोई एक्सक्यूज़, ठीक है। उसके बाद हमने पूछा कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी, घर चलो। तो कहीं कि हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, ना आपके परिवार से मतलब है, हमें बनारस नहीं रहना है, ना आपके साथ रहना है, ना मैं वेस्ट बंगाल आऊँगी। और काफ़ी मतलब बुरे तरीके से उन्होंने बोला कि अगर तुम करके इन्होंने संबोधन किया कि अगर तुम चाहते हो कायदे में रहोगे हमारे साथ तो फिर मैं सोचूंगी। इस तरह इनका बयान था। इसके बाद मैं बहुत परेशान हुआ। ये सब परेशान होने के बाद मैंने इनके भाई को इस चीज़ के बारे में बताया और साथ ही साथ इनसे फ़ोन पे बात करते समय इन्होंने बोला कि तुम क्या समझते हो, हाँ जेल जाना चाहते हो। मतलब एक पुलिस वाले होने के नाते इन्होंने ये तक धमकी दे डाली कि मतलब जेल जाना चाहते हो, बताइए। आपके ससुराल पक्ष वालों का एक कहना था, आस्था का कहना था, आस्था खुद बात की थी। आपके ससुराल पक्ष वाले जो आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ का क्या कहना है इस पे? उनसे आपने बात किया था? हाँ, फादर मदर इन लॉ से बात होने पे उन्होंने ये बोला कि हमने लड़की की शादी कर दी है, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब लड़का लड़की को रहना है, वो अपना समझेंगे। मतलब ये ऐसा हुआ कि जैसे कोई लव मैरिज किया है, कोई भाग के शादी किया, उस तरह का स्टेटमेंट है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम बस इतना ही चाहते हैं कि
हमने आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हाँ थे, अधीक्षक तो कार्यालय क्या आए, करने हमने आए थे कप्तान साहब से मिला, ठीक है, और हमने अपनी बात रखी, सारी घटनाओं को बताई, और ये सारी घटना होने के बाद हमने ये 2025 में मार्च 25 में हमने डिवोर्स भी फाइल कर दिया। आपने किया? हाँ हमने किया। ये मैटर कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में चलने के बाद भी मतलब ना ये डिवोर्स देना चाहती हैं, ना ये म्यूचुअल सहमति से, आपसी सहमति से ना डिवोर्स देना चाहती है, मतलब कोई बातचीत ही नहीं करना चाहती, ना रहना चाहती है ना डिवोर्स देना चाहती है। बिल्कुल ना रहना चाहती है ना डिवोर्स देना चाहती है, क्योंकि जब चीज़ें इतनी खराब हो चुकी हैं, जब कोई बात नहीं कर सकता है, एकदम मैं परेशान होकर कोर्ट गया कि कम से कम कोर्ट तो मेरी बात सुनेगा, कोर्ट तो कम से कम बुलाएगा। कोर्ट में भी आपको पता है कि तारीख मिलती है, तारीख मिल रही है, इन्होंने स्टेटमेंट रिसीव भी किया है बट उसका जवाब अभी तक नहीं लगाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इसी सिलसिले में कप्तान साहब से मिलने आया था। मतलब एक सीईओ हो के, मतलब एक मैं खुद पढ़ा लिखा एक डॉक्टर MBBS हो के, हाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में, और ये इस पद पे रह के मतलब ये नहीं कि कोई अनपढ़ गंवार हैं, चीज़ों को सब समझते हुए, समाज को समझते हुए, मतलब एक मेरे साथ इस तरह से किया जा रहा है, तो ये और लोगों के प्रति क्या न्याय करेंगे। मैं बहुत